वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन इवन आफ्टर आई थिंक द वर्कशॉप। अगर कोई छोटे मोटे सवाल हो तो हम कोई एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं, क्यों अमित जी, जिसमें हाँ। हम इन सवालों के हम जब भी आए, आपको आए, आपके साथियों को आए, जो भी और भी कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड हो, तो वो भी आके बात करें, तो ऐसा कुछ क्रिएट हो सकता है। तो आपने जो सवाल पूछे थे जिसमें मैं नाम लेकर नहीं, सबको एक साथ साथ में हम लेके चलते हैं कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या बच्चे रुक नहीं रहे या टाइम का है, या इन सबको हम लेके चलते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें अमित जी ने कवर करी हैं इसके अंदर। टाइम का भी उन्होंने एक कंस्टेंट बताया कि जब उनके पास टाइम नहीं था तो हाउ दे स्टार्टेड विथ स्मॉल स्टोरीज। ऐसा भी नहीं कि उनको बड़ी बड़ी कहानी सुनानी है, जस्ट स्टार्ट विथ स्मॉल स्टोरीज। हो सकता है कि 5-10 मिनट का भी वो अगर शुरुआत हो जाए। सो आई थिंक एंड इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, आई नो। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे काम रहते हैं and हम सबको एक दूसरे की कंडीशन कहीं ना कहीं हम उससे एम्पथाइज करते हैं। बट स्टिल टू स्टार्ट विद आई थिंक 1-2-3 दिन या 4 दिन का हम जुट जाएं कि यार बस 5 मिनट की कहानी सुनानी है, बस और कुछ नहीं। आप हफ्ते भर करेंगे, आई थिंक 8वें दिन आप खुद सोचेंगे कि नहीं, आज कहानी सुनाने का वक्त हो चुका है। एंड ट्राई टू मेक इट टाइम के हिसाब से। आई मीन ह्यूमन क्लॉक जो है वो भी दिन के हिसाब से चलती है कि 10 बजे अगर हम कहानी सुनते हैं या 9 बजे हम कहानी सुनाते हैं, तो आई थिंक वो हमारा ब्रेन भी उस हिसाब से काम करने लगता है कि सूरज डूबने के इतने वक्त के बाद में कहानी आने वाली है। बच्चों को भी उस हिसाब से कहानियों का चीज रहता है। तो ये तो एक बात है। क्या मेरी आवाज कट रही है? नहीं। नहीं, अच्छा। सही है। कुछ चेहरे पे एक्सप्रेशन लगे, मुझे लगा आवाज कट रही है शायद मेरी। सो ऐसा हो जाता है कि ओके। ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू। उसके बाद में एक एक एग्जांपल छोटा सा कि टीचर्स हमारे स्कूलों में आप आपके भी संपर्क में आए होंगे, आपके बच्चों के टीचर्स भी होंगे। वो भी जब अपने घरों से आते हैं, है ना, आई कैन से दैट बिकॉज मैं भी कुछ वक्त तक एक टीचर रहा था प्राइमरी स्कूल के अंदर। तो जब वो अपने घरों से आते हैं, कुछ ना कुछ टेंशन जरूर होती है उनके अंदर, उनके घर परिवार के अंदर भी। लेकिन जब बच्चों के साथ में रहते हैं ना वो, आप उनको देखिए कि पूरे बदल जाते हैं वो। इट जस्ट अ पुश ऑफ हार्ट। एंड आई थिंक व्हाई दे डू इट, बिकॉज ऑफ किड्स। उनको बच्चों का चेहरा दिखता है सामने, बच्चों के लिए उनको कुछ करना है, बच्चों की खुशी के लिए उन्हें कुछ करना है। दे विल गो टुवर्ड्स वॉट एवर एक्सटेंट दे कैन गो। तो और ये चीज आई तो रियली से कि टीचर्स आर द बेस्ट बेस्ट एक्टर्स, बेस्ट एक्टर्स। भले ही क्लास के बाद में इस क्लास में गुस्सा करके आए होंगे कि तुमने आज तक इतना परेशान किया, कुछ भी आप मान लीजिए, अगले क्लास में आते ही सब खुश है। तो देयर आर अब ये ग्रेट एक्टर की क्वालिटी होती है कि दे काइंड ऑफ डू इट। फिर हम अगर सोचें कि इसमें आप भी मेरी मदद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ये ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि मैं क्लासरूम में बच्चों को सुनाता हूँ और बच्चों को कहानी सुनाता हूँ। आप एज अ पेरेंट भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको भी कुछ ऐड करना हो तो। बच्चे मान लीजिए सुन नहीं रहे कहानी या उनको नहीं सुननी है उस वक्त पे, तो हम शायद उनको उस वक्त पे ना करें। हो सकता है वो समय सही नहीं हो कि आपको अभी की अभी कहानी सुनानी। इट्स ओके टू जस्ट वेट फॉर द राइट मोमेंट। हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, हम नोटिस करें कि जो उन बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। और क्या हो सकता है कि आवाजें हैं, हो सकता है फोन हो सकता है टीवी है। तो ये चीजें भी हैं। एंड नॉट फॉर ये शायद हम सभी के लिए भी कह सकते हैं कि जब मैंने जैसे घर पे कितनी बार मैं भी फोन यूज कर रहा होता हूँ, आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग लाइक कुछ ना कुछ इंटरनेट पे। तो सेम वे मेरी मेरी भतीजियां आती हैं, भांजियां आती हैं, वो भी ऐसा करती हैं कि दे विल जस्ट मोबाइल ले लेती हैं टीवी में, दे विल जस्ट गो। एक दिन मैंने क्या किया कि मैं किताब ली मैंने, और जैसे चार चार मतलब, हाँ, तो 5 बच्चे आते थे, 4 भांजे एक भांजा है, तो वो मेरे आसपास से बैठ जाते हैं। और एक बार क्या हुआ कि जो सबसे छोटा वाला है तो उसको वो भी बोलना नहीं सीखा, वो समझना मतलब वही स्टार्टिंग लेवल है। बट उसको पता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो वो मेरे पास में आके बैठ गया। तो मैंने क्या करा कि कहानी सुनाना शुरू कर दी। रैंडम बुक उठाई मैंने, है ना, इसमें से पिक्चर्स थी। आई जस्ट स्टार्टेड विद कहानी सुनाने का तरीका। धीरे धीरे क्या हुआ कि बाकी बच्चे भी एक एक करके आने शुरू हो गए, और टीवी बंद हो गया, मोबाइल कहीं रखा हुआ है वो कहीं दूर रख के आ गए, और कहानी जो है वो चलना शुरू हुई। और सही बताइए, हम वहाँ पे 1-1.5 घंटा बैठे रहे और अच्छे से कहानी सुनी। सो दिस इज ऑल्सो अ थिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ उस वक्त। अगर मैं ऐसा हूँ कि अगर मैं खुद भी अगर मोबाइल चलाता तो हो सकता है कि बच्चे भी मुझे इमिटेट करने की कोशिश करें। एंड दिस इज अ फैक्ट कि जिस तरह से
घर के बड़े कह लीजिए, इसमें पेरेंट भी आ गए, बड़े सिबलिंग भी आ गए और बड़े बुजुर्ग भी आ गए, वो जो कर रहे होंगे ना वो का वो बच्चे कर रहे होंगे। सो इफ एल्डर बच्चों से जो भी बड़े हैं वो अगर बुक रीडिंग के अंदर हैं, दे कीप ऑन रीडिंग बुक्स, बच्चे भी किताबों के अंदर इंटरेस्ट करना शुरू हो जाएंगे। अगर बड़े जो हैं अखबार पढ़ रहे होंगे, बच्चे वहीं आके अखबार के साथ में कुछ भी करना शुरू कर देंगे। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग, उनको न्यूज से कोई लेना देना नहीं है, बट दे विल इमिटेट यू, दैट्स अ फैक्ट। तो आप ये देख सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन क्या है, कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से वो अगर वो आप पता कर लें तो आप समवेयर आप उसको रिमूव कर सकते हैं। पहले की एक्सपीरियंसेस में अगर ऐसा बोले तो अच्छा टीवी को ले लेते एग्जांपल। तो टीवी बंद कर देना या टीवी का केबल कटवा देना इज मे बी नॉट द आंसर, है ना। वो एक आंसर नहीं हो सकता। आई थिंक हो सकता है कि उसमें से थोड़ा ये एक्सट्रीम चला जाए कि फास्ट से सब कुछ बंद वो शायद नहीं है। लेकिन अगर हम पढ़ना शुरू कर दें तो दैट इज कैन बी डन। सिलेक्शन ऑफ द स्टोरी का मैं निधि जी मैंने एक पॉइंट ऐड किया है, तो वो केवल अमित जी ने भी शेयर किया कि हम आर्टिकल लिख रहे हैं, तो वो दोनों चीजें हैं। तो मैं इसको आपको 2 मिनट बाद करता हूँ। और मैसेज की बात अगर हम करें, सो आई वुड, जैसा कि अमित जी ने बोला कि जरूरी नहीं कि हर बार हम मॉरल स्टोरी पे काम कर रहे हो, फन स्टोरी हो सकती है, कोई फिक्शन स्टोरी हो सकती है। और जो गजपति कुलपति है उसमें भले ही हमें मॉरल ये दिख रहा हो कि भाई हमें दूसरों के साथ में एम्पैथी रखनी चाहिए और उनके लिए भी, जैसे क्योंकि घर बना था उसके अंदर, तो एंड में हो जाता है कि भाई सबकी हेल्प करनी चाहिए। बट दिस इज समवेयर आई थिंक जो उसका एजुकेशन पार्ट है, तो हम ये देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है और ये नहीं होना चाहिए कि कहानी के बाद में एक लास्ट में एक मोटा सा ब्लॉक के अंदर लिखी हुई हो कि मोरल ऑफ द स्टोरी। आप ये चीज हटा दीजिए, है ना। ये बच्चों के लिए भी अच्छा है, बच्चों की लर्निंग के लिए भी अच्छा है कि कहानियां जो हैं उनको ये समझिए कि कोई सीधे कि आप यही जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं, यही जो चीजें उन्हीं पे चलाने के लिए हम कहानियों का इस्तेमाल ना करें, उनको डेवलप करें। क्योंकि जो थॉट है वो खुद सोचना सीखें कि ये वजह है क्यों, वो लिखा हुआ इसलिए नहीं, दोस्त की मदद करनी चाहिए क्योंकि उस कहानी में बोला था, नहीं, वाई। अगर ये कहीं हम डेवलप कर पाए उस हमारी जर्नी में स्टोरी टेलिंग की, आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस पेरेंट्स। सो आई थिंक आई जस्ट आई एम डन विद द क्वेश्चंस। लास्ट में कुछ टिप्स हैं, लाइक इज जस्ट एंडिंग एंड देन आई थिंक वॉट ऑफ थिंग्स के लिए हम बताते हैं। देयर विल बी 3 पॉइंट्स। फर्स्ट मैं बता सकता हूँ एक हाउ टू मेक अ स्टोरी, जस्ट 2 मिनट के अंदर। कुछ चीजें हैं कि क्या कहानी के अंदर आपको चेक करना चाहिए वाइल सेलेक्टिंग अ बुक। सेकंड पॉइंट वो मैं बोलने वाला हूँ। थर्ड थिंग, क्या चीजें आपको इस्तेमाल नहीं करनी। एंड तो ये 3 चीजें मैं बोलने वाला हूँ। सो क्वेश्चंस अभी मैं पॉज ले रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स द एंड। सो कहानी सुनाने के टिप्स नंबर 1, है ना। कहानी सुनाने से पहले आप कंटेक्स्ट बताना शुरू करें। कहाँ की स्टोरी है, किस जगह की है, कैरेक्टर कौन है, गांव की बात है, बहुत पहले की बात है, वो एरिया कैसा है, पेड़ कैसे हैं, वो एरिया बताएं आप, उन जगहों के बारे में बताएं। इट विल क्रिएट अ वेरी गुड पैराग्राफ। बहुत अच्छे तरीके से आप 2-3 पैराग्राफ में बात करेंगे। ये होने के बाद में आप कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि कैरेक्टर हैं कौन, उनके बारे में बताया आपने। अब उसमें स्टोरी का जो प्लॉट जा रहा है ऊपर, उस प्लॉट के अंदर कि स्टोरी कहाँ जाने वाली है, कहाँ जाके टर्न खाएगी, ये चीज आप फाइनलाइज कीजिए। जो साइकिल मैंने चलाई, साइकिल के नीचे जो गिरने वाला था वो मेरा कहीं ना कहीं क्लाइमेक्स था, और उसके बाद जो हम हंसे हैं तो वो शायद कहीं ना कहीं उसका एंड हो सकता है। इसमें कोई मॉरल नहीं है, ये जैसे एक्सपीरियंस था, और ये एक्सपीरियंस बच्चों के साथ में हो सकता है कि क्योंकि उनको ध्यान रखना था कि पैर नीचे नहीं था तो हमें शायद नहीं ड्राइव करनी थी। तो ये चीज थी। और एंड कहाँ हो रहा है उस कहानी का। सो दिस इज अ वेरी बेसिक आई थिंक द स्ट्रक्चर ऑफ एक स्टोरी, और आई थिंक अगर आप इसी पे काम करेंगे इट विल रियली हेल्प यू। सेकेंड पॉइंट, क्या चीजें आपको बुक्स के अंदर देखनी है, जस्ट मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा इनको। एक तो इसकी थीम, क्या वो अप्रोप्रिएट है बच्चों के लिए, उनकी एज के लिए, एज स्पेसिफिक है कि अगर वो बहुत छोटे बच्चे हैं, ये समझ लीजिए हम ग्रेड वाइज बात करें, 1 to 3 की बात करें, तो क्या वो जानवरों के आसपास की है, अपनी फैमिली, होम, सेल्फ की अवेयरनेस के बारे में है। थोड़ी और बड़ों की बात में कोई रिलेशन के बारे में बात कर सकते हैं। थोड़ा और बड़े के जाएं तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या छोटी मोटी लड़ाई, इन चीजों के बारे में, तो ये थीम के बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद में प्लॉट आप देखें, क्या प्लॉट है या रेंडमली कुछ भी लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो कहानियां आती है ना,
एक किताब में 1000 कहानियां, 100 कहानियां, उसमें कई सारी कहानियां ऐसी होती हैं जिसमें प्लॉट सही नहीं होता। फिर हम आते हैं कि जिसमें भाषा यूज हुई है, जो अमित जी ने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आप उनकी जो भाषा है, एक तो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए कि इट्स राइट, इट शुड नॉट बी कुछ गड़बड़ नहीं हो उस भाषा के अंदर। प्लस वो अगर आप वो लैंग्वेज है जो बच्चे समझते हैं, अगर हिंदी है और बहुत हाई लेवल हिंदी है कि वो समझ में ही नहीं आ रही है, तो भी उसको कोई मतलब नहीं रहता है ना। वो ऐसी भाषा हो जो उसकी सहज में हो, जो उसके कंफर्ट लेवल पे हो। उनकी डिजाइन, हमें बहुत ज्यादा तड़क भड़क वाली किताबें अभी नहीं लेनी है। हम सिर्फ अगर बुक के कवर देखकर आ जाएं तो आई थिंक दैट विल बी इश्यू। और वो वैल्यू क्या सिखा रहे हैं हमें, शुड नॉट बी मॉरल, बट क्या वो हमारे सारी कम्युनिटी को ध्यान में रख रही है। तो ये एक चीज होती है। क्या चीजें, क्या बुक्स इस्तेमाल नहीं करनी है, उसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए, वो किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ बुरी बात नहीं करनी चाहिए, प्लॉट लॉजिकल होना चाहिए उसका, मॉरल वैल्यूज को आप नहीं लें अभी। और आई थिंक दैट्स ऑल। या और आप अगर वोकेबलरी की बारे बात करें कि उनकी वोकेबलरी बिल्डअप हो, या इंफॉर्मेशन सही हो, या आपकी रीजन स्पेसिफिक हो कि जो आप जिस रीजन से हैं, अगर वो बच्चे जिस रीजन को जानते हो उनके बारे में बात करें, सो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट पिक ऑफ स्टोरी। और ये आप यूज कर सकते हैं दीज टिप्स। और आगे अगर आपको लगता है कि इट्स समथिंग टू आस्क और वाइल सेटिंग अ स्टोरी, आई थिंक हम भी कुछ कहानियां आपको शेयर कर सकते हैं। सो फॉर टुडे आई थिंक आई एम डन फ्रॉम हियर। अमित जी, आपको कुछ ऐड करना है? नहीं, मुझे कुछ भी ऐड नहीं करना। ये लोग पहले से ही 2 घंटे से बैठे हुए हैं। हाँ, राइट। तो मैं चाहूंगा कि जो सीखा है वो आज ही रात को अप्लाई करें। हाँ, क्योंकि आज से ही सही समय शुरू होता है, कल से नहीं शुरू होगा, आज से ही होगा। तो 5 मिनट निकालें और आज से ही शुरुआत करें, और बिल्कुल। 2 हफ्ते में आदत पड़ जाएगी इस चीज की। थोड़ा सा पेन होगा, बट इट्स वर्थ इट। एग्जैक्टली। सो आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द एंड। तो हम क्लोज कर सकते हैं अभी। प्राची जी ने हाथ रेज हैंड किया है। प्राची जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? No. ओह, अच्छा अच्छा। सो आई थिंक वी आर कम टू द पार्ट जहाँ पे हम सब आप सभी को शुक्रिया अदा करेंगे कि हमने हालांकि 20 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हैं और आपके बिजी शेड्यूल्स में से। और आप सभी का इस वक्त पे ज्वाइन होने के लिए, पूरे टाइम हमारे साथ में पूरी एनर्जी बने रहने के लिए, और इतने एनर्जी साथ में यहाँ पे रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, अभी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत 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 शुक्रिया। वी होप कि हम जल्दी ही मिलेंगे। और इसी उम्मीद के साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको ग्रुप में एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म भेजा जाएगा, तो आप प्लीज 2 मिनट निकाल कर उसको भर दीजिए। बहुत छोटा सा फॉर्म है, 4-5 क्वेश्चन है और जस्ट टिक 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 मार्क वाले। सो आप प्लीज उसे भर दीजिए। और कोई भी आपका सवाल हो, सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। आप हम बता सकते हैं। और आई थिंक वो घड़ी आ चुकी है। सो जैसे हम बच्चों की वर्कशॉप में करते थे कि जब हम जाते थे तो हम ऐसे हाथ आगे करते थे और ऐसे जोर जोर से हाथ बाय करने के लिए लाते थे। सो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे हाथ आगे ऐसे करें आगे, पर आपको चलाना है बाय 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 बाय, माइक अनम्यूट करके, माइक अनम्यूट Bye. करके अब आपको चिल्लाना है बाय 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 बाय। सी यू। ओके, जिस थैंक गली यू में वेरी उसका है मच। वो तो आ गया अभी। थैंक यू वेरी मच। Bye. Thank you. Thank you. थैंक यू। Bye.